हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 5 ऐप्स देखेंगे जिसके बल पर आप अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इन ऐप्स की विशेषताएं एक दूसरे से अलग है। कस्टमर सपोर्ट से एफिलिएट लिंक और ऑटोमेशन के औजार, मगर इन सब में एक चीज समान है कि ये आपके लिए फेर बदल कर सकते हैं। वॉप के मंच पर जाकर इन सब की तुलना करेंगे। तो जिन 5 ऐप्स की हम बात करेंगे वो है एफिलिएट लिंक्स, डिस्कॉर्ड, वेबहुक, हेल्प डेस्क और फोरम्स। जो अहम चैट का ऐप है हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल तो सभी करते हैं। तो हम उन ऐप्स की बात करेंगे जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। एफिलिएट लिंक से शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार का डिजिटल बिजनेस चला रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की ताकत का अनुमान होगा। इसीलिए एफिलिएट रेवेन्यू अहम है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ यहाँ दबाना है, फिर मैनेज ऐप पर जाएं तो क्रिएट लिंक दबाएं, फिर यहाँ लिंक का यूआरएल डाल सकते हैं, फिर लिंक का टाइटल, उसकी जानकारी, उसका लोकेशन और तस्वीर। इनका कस्टमाइजेशन सच में अव्वल दर्जे का है। उस तरह हमें पता चल सकता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चलता है, और ऐसे हम अच्छी चीजों को बढ़ाकर खराब चीजों को घटा सकते हैं। ये हमारे बिजनेस की यात्रा में काफी अहम चीज है, ताकि सब कुछ जब एक ही जगह होगा हम कमीशन के ऊपर ध्यान रख सकते हैं और कुछ भी छूटने नहीं वाला। हमारे लिस्ट में दूसरा ऐप है डिस्कॉर्ड। इसको अच्छी तरह काम करने के लिए आपको खुद का डिस्कॉर्ड इसके साथ कनेक्ट करना होगा। इससे आपका एक खास समुदाय उस डिस्कॉर्ड के अंदर होगा। इसके बल पर एक मूल्यवान ऐड आपके मंच की शुरुआत पर आ जाएगा। इस डिस्कॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए शेयर बटन दबाना है, फिर मैनेज ऐप को दबाएं और यहाँ हम अपने डिस्कॉर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप जो कानून बनाएंगे वो आपके डिस्कॉर्ड में जुड़ जाएगा उनकी खरीदारी के बाद। इस तरीके से आप उसे ऐसे सेट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ये खरीदा नहीं है तो उन्हें इनका एक्सेस नहीं मिलेगा। तीसरा ऐप है वेबहुक्स। वेबहुक्स एक बहुत ही ताकतवर मंच है जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। ये सब कुछ ऑटोमेटिक कर सकता है और वो भी इंटीग्रेशन औजारों के बल पर। आप इसे किसी भी CRM या ज़ैपियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर जैसे आपका मंच बढ़ेगा तो सब कुछ खुद करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऑटोमेशन आवश्यक है ताकि आपका बोझ कम हो। इसे सेटअप करने के लिए इसे दबाएं, फिर मैनेज ऐप दबाएं, फिर जनरेट कॉपी दबाएं, फिर आप तैयार हैं अपने वेबहुक्स को इस्तेमाल करने के लिए। चौथे नंबर पर वॉप का हेल्प डेस्क है। मेरी मानिए तो जहाँ आपका सेल्स सिस्टम चल रहा है वहाँ सपोर्ट टिकट होना बहुत आवश्यक है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई उदाहरण देखे हैं जहाँ सपोर्ट का सॉफ्टवेयर एक मंच पर है और सेल्स का दूसरे मंच पर और मार्केटिंग तीसरे मंच पर है, जिससे इतना कंफ्यूजन होता है और सब कुछ छूटने की संभावना होती है। इससे ग्राहकों का अनुभव एकदम खराब होता है। उसे सेटअप करने के लिए यहाँ जाएं, जैसे पिछले बार किया था। सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हेल्प डेस्क को। हम तय कर सकते हैं कि वो क्या करेगा और जानकारी डालेंगे कि लोग क्यों टिकट खोलेंगे। ऑटोमेटिक टिकट बनाना भी चुन सकते हैं कि जब भी कोई ज्वाइन करता है तो एक नया टिकट बनता है। उस तरीके से ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो जब भी कोई ज्वाइन करता है आपके लिए काम कम हो जाएगा। अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न जोड़ना चाहते हैं तो बस यहाँ ऐड दबाएं, फिर यहाँ उदाहरण के लिए रिफंड लिख सकते हैं और क्रिएट दबाएं और हमारा पहला फॉर्म सवाल तैयार है। जब भी टिकट आते हैं आप यहाँ उसे हिसाब से बदल सकते हैं, और अगर आप उनमें से कुछ भी बदलना चाहते हैं जो हमने अभी बनाया था तो सेटिंग के ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से आप अपने हेल्प डेस्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। और हमारा पांचवा ऐप है फोरम। अगर आप अपना नया समुदाय बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए सही चुनाव होगा। फोरम के ऐप पर हम काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे डिस्कशन, फीडबैक। इससे हमारे SEO को भी फायदा हो सकता है। इसे दबाएंगे, फिर मैनेज ऐप चुनेंगे और हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ हम अपने हिसाब से बैनर की तस्वीरें बदल सकते हैं, फिर यहाँ अपने हिसाब से सही पोस्ट चुन सकते हैं, अपने हिसाब से लेआउट चुन सकते हैं, कौन पोस्ट कर सकता है कौन नहीं, या सिर्फ पोस्ट कर सकता है कौन कमेंट कर सकता है, किसको ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ डिस्कॉर्ड का वेबहुक भी है ताकि सब कुछ एक साथ सिंक हो सके। एक बार आपने ये सब कुछ किया है फिर टेस्ट पोस्ट दबाएं और यहाँ लिखेंगे कि ये एक टेस्ट पोस्ट है, फिर यहाँ पोस्ट करें और देखिए मेरा पहला पोस्ट तैयार है। इसको लाइक, रिएक्ट और कमेंट कर सकते हैं। इसके बल पर हम एक समुदाय बना सकते हैं। ये एकदम सरल दिखता है मगर इससे आप काफी फायदा ले सकते हैं। इसके बल पर आप अपने ग्राहकों के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ्री ग्राहकों को पेड ग्राहक भी बना सकते हैं, पर ये आपके वेबसाइट के सेटअप पर निर्भर है। तो ये थे टॉप 5 ऐप्स वॉप के लिए जो मैं आज इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरा वेबसाइट स्ट्रीमलाइन हो जाए। याद रखिए,
कि इन ऐप्स का फायदा आपके व्यवसाय पर निर्भर है। तो जो एक व्यवसाय में काम करता है जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी काम करेगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता और समझना चाहता कि कौन सा ऐप अच्छा है तो मैं सारे ऐप्स परख कर देखता ताकि समझ में आए कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। आप इस मंच को एकदम फ्री में परखना चाहते हैं तो नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये एफिलिएटेड लिंक्स है जिसके बल पर हमें एक छोटा रेफरल फी मिलता है आपके नुकसान के बगैर। हम इस चैनल पर हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।